शहर की ऊंची इमारतें चांदी सी चमक रही थी। रात की रोशनी में डूबा शहर आज और भी खूबसूरत लग रहा था। एक नामी होटल में चल रहे कॉरपोरेट समारोह में भी डाह लगी हुई थी। हर तरफ महंगे कपड़े पहने लोग दिखाई दे रहे थे। हंसी मजाक और बातचीत का शोर हो रहा था। ऐसे माहौल में भी आर्यन अलग ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासीनता थी, मानो वो इस चकाचौंध से ऊपर उठना चाहता हो। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ेगी। एक लड़की की अंदर दाखिल हुई। सादगी और सुंदरता का अद्भुत संगम थी वो। सफेद साड़ी में सजी हुई वो परी से कम नहीं लग रही थी। आर्यन उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो हजारों सितारे एक साथ चमक उठे हों। आर्यन ने खुद को संभाला और उस लड़की से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की आर्यन के पास आई। नमस्ते, मैं इशिता, उसने मुस्कुराकर कहा। नमस्ते आर्यन, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच थी। आर्यन दिखने में काफी आकर्षक था। ऊंची कदकाठी, गेहुआ रंग और चमकदार आंखें उसे भीड़ा में अलग दिखाती थीं, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उसकी बातों में एक गहराई थी जो उसे कॉरपोरेट दुनिया के लोगों से अलग करती थी। आर्यन का अतीत एक रहस्य था। कहा जाता था कि वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। कॉरपोरेट दुनिया में आने के बावजूद वो यहाँ का नहीं लगता था। उसकी नजरें हमेशा कुछ और तलाशती रहती थी, शायद सच्चाई, शायद प्यार या शायद खुद को। इशिता की मुस्कुराहट में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो हर चीज को बारीकी से परख रही हो। वो सच की तलाश में रहती थी। उसका यही जुनून उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो एक पत्रकार थी, लेकिन उसके लिए पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं था। ये तो उसके लिए समाज की बुराइयों को उजागर करने का एक जरिया था। वो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती थी। उसकी ईमानदारी और निडरता के कारण उसके कई दुश्मन भी बन गए थे, लेकिन वो किसी से नहीं डरती थी। वो जानती थी कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी है।